न्यूज़ से देख लेते हैं इंदौर से बड़ी खबर। इंदौर एक्सपायरी आइसक्रीम बेचने पर खाद्य विभाग ने की तत्काल कार्यवाही। इंदौर फॉरएवर टावर चौराहा क्षेत्र में एक्सपायरी खाद्य पदार्थ बेचे जाने की शिकायत मिलने पर खाद्य विभाग ने तत्काल कार्रवाई की। मौके पर जांच के दौरान क्वालिटी वॉल्स ब्रांड की आइसक्रीम एक्सपायरी पाई गई। खाद्य विभाग की टीम ने मौके से क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम के 3 सैंपल लिए, जिनकी प्राथमिक जांच में फंगस पाए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद एक्सपायरी आइसक्रीम को विक्रेता की मौजूदगी में मौके पर ही नष्ट कराया गया। कार्रवाई के दौरान खाद्य विभाग ने एक्सपायरी खाद्य पदार्थों के संग्रह और विक्रय को लेकर संबंधित विक्रेता के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मीडिया से चर्चा करते हुए फूड अधिकारी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि लिए गए सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट 14 दिनों के भीतर प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जांच में ड्रग्स या अन्य खाद्य उत्पादों में भी किसी प्रकार की एक्सपायरी या गड़बड़ी पाई जाती है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र इंदौर से कमलेश मौर्य की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। आइसक्रीम ले गए थे इनके यहाँ से, उसके बाद खराब निकली और ऊपर पूरा फफूंद जमी हुई थी। तो हम 5 मिनट पास में ही रहते हैं, तो 5 मिनट के अंदर लेकर आए वापस कि ऐसा। तो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और बोला आप कंपनी में जाके कंप्लेन करो, हम कुछ नहीं कर सकते। कब लेके गए थे ये आइसक्रीम? कल रात को 12 साढ़े 12 के आसपास, और हम उसी 5 मिनट में आ गए क्योंकि काफी पास में ही रहते हैं। कौन सी शॉप है, कहाँ पर स्थित है? टावर स्क्वायर पर वेलनेस फॉरएवर करके नाम है। अच्छा, आइसक्रीम कैसी निकली इसके अंदर? आइसक्रीम इस टाइप की निकली थी, पूरा इस पे फफूंद जमी हुई थी, और सिर्फ इतना ही बोला था कि हाँ तो आप रिफंड कर दो या तो चेंज करके दे दो। तो दोनों चीजों से इन्होंने डिनाई कर दिया कि कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। यहाँ के मैनेजर के द्वारा भी आपके साथ अपराधता की गई? मैनेजर कॉल पे थे रात को उनके साथ, जो वर्कर थे 2 यहाँ पे, उनसे बात कर रहे थे। मैनेजर ने ही बोला कि कुछ भी नहीं हो पाएगा, उनको मना कर दो। तो उन्होंने मिसबिहेव भी किया कि कुछ भी नहीं हो पाएगा। आज आप यहाँ पर आए हैं तो क्या कहा गया आपको? यही कि आइसक्रीम खा के कौन बीमार होता है। अच्छा, ये जो वीर जी यहाँ पर मैनेजर है, इन्होंने भी आज कुछ आसक्ति बोले? हाँ, कि आइसक्रीम खा के कौन बीमार होता है, कि हम तो सील पैक दे रहे हैं आपको और डेट भी सही है, बट आइसक्रीम अंदर से खराब निकली है तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो दादागिरी करते नजर आ रहे हैं यहाँ के मैनेजर। हाँ, थोड़ा सा उनका रूड बिहेवियर है कि कस्टमर से बात तो प्लीज सही करो या तो सोल्यूशन दे दो। हमने कुछ मांगा तो नहीं उनसे, आपने चेंज करने का भी बोला था, वो भी मना कर दिया। आपने शिकायत कहाँ करी इसकी? और बिल भी मांगा था, तो बिल भी बाद में दिया उन्होंने कि हाँ हम अब निकाल देते हैं बिल। उस टाइम पे बिल नहीं दिया, मैंने 700-800 रुपए की चीजें ली थी। तो आप क्या चाह रहे हैं आइसक्रीम के बाद? अब तो यही, ये आगे नहीं होना चाहिए ना किसी के साथ भी। ये तो यही चीजें कंटिन्यू बेचेंगे तो गलत चीज है। आपका परिचय? मैं डिम्पल छाबरिया, यहाँ सिंधी कॉलोनी 50/2 घर का नंबर है, पास में ही रहते हैं। रोल सर, आज यहाँ टावर चौराहे पर वेलनेस फॉरएवर करके मेडिसिन और ये अपना फूड का भी सामान बेचते हैं। यहाँ पे आपके विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई, क्या है पूरा मामला? यहाँ पर एक मेडिकल वेलनेस सेंटर है यहाँ पर, और इसमें इनके पास मेडिकल स्टोर भी है, साथ में खाने का पदार्थ भी बेचते हैं। यहाँ पर हम लोग आए, यहाँ पर एक शिकायत मिली हमको कि जो खाद्य पदार्थ से खरीदा गया था, आइसक्रीम खरीदी गई थी, वो इनको फंगस लगी मिली थी। उसके संबंध में हम लोग यहाँ पर आए और हमने जाँच की। तो यहाँ से हम लोगों ने जो इनके पास खाद्य पदार्थ हैं, जो आइसक्रीम है, उसके नमूने लिए हैं हमने, वो हम राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेज रहे हैं। साथ ही हमको इनके फ्रिज में कुछ एक्सपायर खाद्य सामग्री भी मिली है, उसके संबंध में हमने कार्रवाई की है और वो हम प्रकरण एडीएम कार्यालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। और जो इनका एक्सपायर खाद्य सामग्री है वो मौके पर नष्ट करवा दी गई। ये जो खाद्य सामग्री आइसक्रीम जो मिली है वो क्वालिटी कोई कंपनी है? हाँ, ये क्वालिटी वाले भी क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? क्वालिटी वाले आइसक्रीम को भी एक नोटिस भेजा जाएगा और संबंध में जानकारी ली जाएगी कि जो एक्सपायर खाद्य सामग्री इनके यहाँ पड़ी हुई थी वो उन्होंने वापस क्यों नहीं दी है, इस संबंध में उनसे एक नोटिस दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा, जैसे कि ये इनका मेडिसिन है, जब खाद्य सामग्री इनके पास एक्सपायरी है तो हो सकता है मेडिसिन भी एक्सपायरी हो, तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इस संबंध में ड्रग इंस्पेक्टर को हम लोगों ने कॉल कर दिया है। ड्रग इंस्पेक्टर भी अपनी कार्रवाई कहीं जगह कर रहे हैं, वो लोग आते हैं यहाँ पर, वो भी इस संबंध में कार्रवाई करेंगे यहाँ पर। आप ये जो रिजल्ट आएगा इसका, जो आप ये सैंपल लिए हैं, ये कितने दिनों में रिजल्ट आ जाएगा और इन पर क्या कार्रवाई होगी? इसमें सैंपल का रिजल्ट 14 दिन के अंदर में आ जाता है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी उन पर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी और इसका जो भी प्रकरण बनेगा विधि अनुसार वो न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। तो अभी ये काम चालू रखेंगे या बंद कर दिया जाएगा इनका काम? सील किया जाएगा? जो मेडिकल स्टोर है वो तो चालू है जब तक कि ड्रग इंस्पेक्टर अपनी जाँच नहीं कर लेते हैं। साथ ही हम लोगों ने जो सैंपल लिए हैं, सैंपल के आधार पर हम उन पर कार्रवाई करेंगे। आपका परिचय? नीरज श्रीवास्तव, खाद्य